इंतहाई अफसोसनाक खबर इतवार और पीर के दरमियानी शब मशरकी अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ और नंगरहार जलज़ले से लरज़ उठे, जिसमें तकरीबन 800 से ज़ायद अफराद की अब तक हलाकतों की इतलात हैं और तकरीबन 2500 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी होने की इतलात हैं। रेक्टर स्केल पर जलज़ले की शिद्दत 6 और गहराई 8 किलोमीटर से भी कम थी, इसलिए ज़्यादा तबाही बढ़ी। जबकि जलज़ले से लैंड स्लाइडिंग रास्ते बंद करके इमदादी काम अब मज़ीद हम देख रहे हैं कि मुश्किल वहाँ हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान फॉल्ट लाइन्स पर वाक़ होने की वजह से जलज़लों का मरकज़ है। इससे पहले 2022 की अगर हम बात करें, यहाँ 5.9 शिद्दत के जलज़ले ने 1000 से ज़ायद जानें ले ली थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस जलज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन किसी नुकसान की कोई इतलात नहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर अदनान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं कि बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर इस वक्त जो नुकसानात हैं, जानी नुकसानात, वो बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं और ये फिगर डेफिनेटली जो भी इतलात आ रही है जैसे जैसे वक्त गुजर है बढ़ रहा है। ये कहिएगा कि एक तो 2022 में भी ज़लज़ला आया था, हज़ारों में हमने वहाँ पे अमवात देखी थी, तकरीबन 1000 के करीब, और कई वहाँ पे इंजर्ड थे लोग, और अब भी ये जो फिगर है तकरीबन 1000 को छूने वाला है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जापान में भी ज़लज़ले आते हैं, ये तो मैंने अपने इंट्रो में बात कर ली कि फॉल्ट लाइन पर वाक़ है, लेकिन जापान में आने वाले ज़लज़लों से हम इस तरह के जानी नुकसानात या इस तरह के मामलात नहीं देखते, वहाँ पर नुकसानात की इतलात नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो जहाँ पर जिस जगह पर वाक़ है और इस शिद्दत का ज़लज़ला आने से इतनी बड़ी पैमाने पर तबाही क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। देखिए, इस चीज़ का जवाब देने से पहले थोड़ा सा नेचर को समझें। हमारे ये जितने भी कुदरती जो भी मामलात हैं, जिसमें आपके पास फ्लडिंग हो, लैंडस्लाइड हो, वॉल्केनिज्म हो या आपके अर्थक्वेक हो, ये नेचुरल प्रोसेस हैं। ठीक है, हमारी अर्थ क्योंकि डायनामिक मुसलसल मूवमेंट में है, तो ये तमाम प्रोसेस करके अपने आप को तवाज़ुन में रखने के लिए काम करती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि अर्थक्वेक आएंगे या नहीं आएंगे। अर्थक्वेक तो उस वक्त से आ रहे हैं जब इंसान भी इस दुनिया में नहीं था। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जितने भी ज़लज़ले आते हैं, इसके बारे में हर स्टेट को पता होता है। तमाम इदारे जानते हैं कि कौन से इलाके अर्थक्वेक प्रोन है, किन इलाकों में लैंडस्लाइड होनी है, किन इलाकों में फ्लडिंग होनी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको सारी चीजों का पता है तो आप प्रोएक्टिव अप्रोच करके पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते? ये इंटरमिटेंट अर्थक्वेक जो है वो आते रहे, हिस्टोरिकली आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इसके अलावा भी आएंगे, ये भी आपको पता है। तो जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? देखिए, पाकिस्तान की जो ये प्लेट है ना, जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हर साल नॉर्थ की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक खास किस्म की क्वांटिटी में फोर्स जो है वो वेस्ट और नॉर्थ में एकोमुलेट होती रहती है। एक खास टाइम के बाद वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमेशा आते हैं फॉल्ट प्लेन पे। फॉल्ट प्लेन से मुराद है प्लेट बाउंड्री, जो कि वीक जोन्स होते हैं। तो एनर्जी को, नेचर का रूल है कि एनर्जी हमेशा वहां से रिलीज होगी जो कि वीक जोन्स होंगे। तो इस वजह से ये जितने भी फॉल्ट प्लेन या प्लेट बाउंड्रीज के इलाके हैं, दे आर हाईली थ्रेटन, दे आर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक। तो जब ये सारी चीजों का आपको पता है तो उसके मुताबिक आप लोग अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो क्यों नहीं बनाते? आप प्लानिंग क्यों नहीं करते? सारा मसला आपकी प्लानिंग का है, इसका अर्थक्वेक से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये दुनिया में 4 अरब साल से आ रहे हैं। ठीक, और ये जो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरह से अब हम तबाही की बात करें, इसका मतलब है वहाँ पर भी इल प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं उनकी जो इमारतें थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही वीक था, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस पैमाने पर तबाही हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ना, अभी इनको हम न्यूली डेवलप स्टेट ही कहेंगे। ज़ाहिर है इनके पास अगर अभी कोई नई गवर्नमेंट आई है, नई रिजीम आई है, तो उनके पास स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, इनके पास इंफॉर्मेशन किस लेवल तक की है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये अर्थक्वेक आ गया और इससे तबाही हो गई तो इनको इसी को केस स्टडी बनाते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे इस तरीके के जो हादसात हैं वो रोनुमा ना हो। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।